सुबह एक न्यूज़ आई कि यूएस ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है। ईरान की 3 साइट्स पे अटैक किया है, जहाँ पे ईरान अपने न्यूक्लियर प्लांट्स को डिप्लॉय कर रहा था। तो इसका पॉसिबल रीज़न जो है, ईरान की तरफ से जो रिएक्शन आएगा वो है कि ग्लोबल ऑयल शॉक होने वाला है। ऑयल शॉक बेसिकली है क्या, कि एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है जो बेसिकली ईरान, यूएई और कतर के बीच से जो होके एक नैरो पैसेज वे है सी का, जो पास होता है। और जहाँ से स्टैटिस्टिकली अगर मैं बताऊँ तो 20% ऑफ द ग्लोबल ऑयल पास होता है वहाँ से, लगभग 17 मिलियन बैरल पर डे। तो अब अगर एक बार ये हिंड्रेंस क्रिएट हो गया, ईरान ने ये ब्लॉकेट कर दिया, तो इसका पॉसिबली ग्लोबली भी इम्पैक्ट होगा और इंडिया के ऊपर भी होगा। तो पहले जो है हम ग्लोबल इम्पैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्लोबल इम्पैक्ट में क्या होगा, ग्लोबली ऑयल प्राइस सर्च कर जाएंगे और ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि एक बार प्राइस सर्च कर गए तो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, तो मैं पिछली वीडियोस में बताया था कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ जाएंगे तो क्या होगा कि इंडस्ट्रीज़ पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसमें एक डिस्ट्रप्शन आ जाएगा, क्योंकि 20% ऑफ द ग्लोबल ऑयल वहाँ से पास होता है। तो अब एक पॉसिबली दूसरा रूट इन लोगों को लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे तो हिंड्रेंस क्रिएट हो गया। तो वहाँ से नहीं आएगा, दूसरी जगह से आएगा, तो टाइम डिले हो गया, कंपनीज का लॉस हो गया। और एक रीज़न ग्लोबली क्या है कि ग्लोबल स्टॉक मार्केट क्रैश होने के पॉसिबल रीजन है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये हो ही जाएगा, क्योंकि ये तो फिर इन्वेस्टर्स के मूड के ऊपर होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखो, इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि इंडिया क्या है कि अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर ये क्लोज होता है, तो इंडिया भी क्या करता है, 85% ऑफ द ऑयल तो है जो इम्पोर्ट ही करता है, ठीक है। और मेजर पार्ट उसमें 85% में गल्फ कंट्रीज में ही करता है। तो क्या होगा कि हमारे यहाँ भी फ्यूल प्राइसेस एक तरीके से स्काई रॉकेट कर जाएंगे, इतना ज़्यादा इन्फ्लेट हो जाएंगे कि वही ग्लोबली जो हो रहा था वो इंडिया पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अब क्या होगा कि जो हमारा रुपी है वो वीकेंड हो जाएगा, उसकी जो पावर है वो कम हो जाएगी, क्योंकि एक बार हम महंगा ऑयल खरीदने लगे तो हमें करंट अकाउंट डेफिसिट पड़ेगा, तो और भी चीज़ें इंपैक्ट होंगी। अब वही है कि एसेंशियल इंपोर्ट्स जैसे गैस हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, ये सब डिसरप्ट हो जाएंगे, क्योंकि वही जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ हो गया बस एक बार क्लोज, तो फिर तो चीज़ें बहुत सारी इंपैक्ट हो जाएंगी। तो अब सिंगल अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ ना, एक सेंटेंस में बोलूँ, तो ये है कि भाई अगर हॉर्मुज़, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर बंद हो गया ना, तो इसको जो है, जो प्राइस पे करेगा वो इंडिया पे नहीं करेगा, ग्लोबली इसको पूरा वर्ल्ड पे करेगा।